नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान और सागर पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबाकर बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि अपलोड की हुई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सादर जय श्री कृष्ण श्रोताओं, आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन अधिक मास को मिलाकर यानी कि अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। सभी एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह उनकी उपासना रखते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन व्रत रखने से और पूजा और दान करने से वृद्ध यानी कि आने वाले जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। वह सुख का भोग करते हुए अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन इन सभी एकादशियों में एक ऐसी भी एकादशी है जिसमें व्रत रखने से साल भर की एकादशियों जितना पुण्य कमाया जा सकता है। अब देखिए, वह मैं आपको बताता हूँ। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि यह अन्य एकादशियों से श्रेष्ठ क्यों है, वह इस दिन हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, वह इसे निर्जला एकादशी क्यों कहा जाता है या निमानी एकादशी क्यों कहा जाता है या भीम एकादशी क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले यानी कि यह पांडवों के समय की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सो ध्यान से सुनिए। एक समय जब भीम ने श्री वेदजी व्यास से एक प्रश्न पूछा कि हे ऋषि, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत क्यों करती हैं, वह इससे क्या प्राप्त होता है, मुझे बताइए। क्योंकि एकादशी के व्रत में पूरे दिन व्रत रखा जाता है, यानी कि दशमी से अन्न त्याग दिया जाता है और 12 के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया जाता है। हे ऋषि, मुझे बताइए यह क्यों रखा जाता है। तब श्री वेदजी व्यास ऋषि जी ने कहा, हे भीम, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ, सो सुनिए। तब भीम ने पूछा, ऋषि हमें बताइए। तब वेदजी व्यास ऋषि ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है, यानी कि दशमी के दिन अन्न को शाम से ही सूरज ढलने से पहले त्याग देता है और एकादशी के दिन अच्छी तरह विधिवत व्रत करता है, यानी कि बिना अन्न खाए इस व्रत को जो भी करता है सिर्फ फल के ऊपर, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एकादशी के दिन जो भी मनुष्य व्रत करेगा उसे द्वादशी के दिन ब्राह्मण को घर में बुलाकर निमंत्रण देकर उसे भोजन कराएं, यथा शक्ति दान दक्षिणा दे। इस दिन जो भी मनुष्य इस प्रकार विधि से व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे भीम, इसलिए आपके भाई इस व्रत को करते हैं। तब भीम ने पूछा, हे ऋषि व्यास, मैं तो
यह व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेट में तो अग्नि का वास है। मुझे बहुत ही खाना लगता है, परंतु मैं एक दिन भूखा अवश्य रह सकता हूँ, यदि मुझे ऐसा ही एकादशी का फल प्राप्त हो तो व्यास जी ने बताया भीम को और कहा, इसमें एक एकादशी ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन जो भी मनुष्य निर्जल रहेगा, यानी कि जल नहीं पिएगा और कुछ भी नहीं खाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इन एकादशियों से जो फल मिलता है वो एकमात्र उसी एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। तब भीम ने कहा, हे ऋषि, मैं इस एकादशी को करूंगा। कुछ समय के बाद जब निर्जला एकादशी आई तो भीम ने दशमी के दिन से ही अन्न को त्याग कर पूरे दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन विधि विधान से ब्राह्मण को बुलाकर दान दक्षिणा दी व भोजन कराया। और भीम उसी मात्र एकादशी के एक व्रत से मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रोताओं, इसलिए इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है और पंजाबियों में इसे निमानी एकादशी कहा जाता है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ इस दिन क्या दान करें। तो देखिए, इस दिन शरबत, चीनी, मिठाई, फल, रसीले फल, इन चीजों का अधिक से अधिक दान करें। ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से उसे भोजन कराएं, यथा शक्ति उसे दान दें। हो सके तो स्वर्ण दान दें, भूमि दान दें। इस एकादशी में गौ दान, भूमि दान, इसका सर्वश्रेष्ठ महत्व बताया गया है। जो भी मनुष्य इस दिन एकादशी का व्रत करके विधि विधान से दान पुण्य व भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, इस वर्ष 2020 में निर्जला एकादशी 2 जून मंगलवार की आ रही है। जिस प्रकार हमने आपको बताया है अपने चैनल के माध्यम से, उसी प्रकार आप श्री एकादशी का व्रत करें व कथा सुने व पूजन करें। आ रही है उस दिन इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन कर कर विधि विधान से दान पुण्य करें और व्रत रखें। यह था दोस्तों निर्जला एकादशी का फल। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा YouTube चैनल भक्ति ज्ञान और सागर। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय श्री कृष्ण।